फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक मीन्स ध्वनि, ट्रांसक्रिप्शन माने प्रतिलिपि, यानी किसी ध्वनि को लिखना ही क्या कहलाता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड, किसी आवाज को प्रस्तुति करना, वर्ड शब्द का, फ्रेजेस सेंटेंस ऑफ एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार की किसी भी भाषा को, आवाज को, शब्दों को, फ्रेजेस को लिखना ही क्या कहलाता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। यानी पूरे वर्ल्ड की किसी भी भाषा को, किसी भी ध्वनि को, किसी भी शब्द को, किसी भी सेंटेंस को लिखना क्या कहलाता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, यानी उसका लिखना। सिंपल वर्डों में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा साधन है जिसमें सिंबल्स का प्रयोग होता है, प्रतीकों का प्रयोग होता है, और हर प्रतीक, हर सिंबल्स की अपनी अलग क्या होती है, साउंड होती है। अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इंग्लिश, जब हम किसी इंग्लिश भाषा की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि देयर इज नो वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन द लेटर्स एंड अल्फाबेट एंड द साउंड दे रिप्रेजेंट, कि जो 26 वर्ड्स हैं वो पर्याप्त नहीं है सारी साउंड्स को बताने के लिए, क्योंकि 26 वर्ड हैं, और लेकिन जो जो अल्फाबेट दीज, लेकिन जो 26 वर्ड हैं उनकी जो साउंड है कितनी होती है, 44 साउंड्स है। तो 44 साउंड्स के लिए एक अलग अल्फाबेट है, उसके अकॉर्डिंग हर वर्ड की अलग ही क्या है, साउंड है। जैसे नेक्स्ट दोबारा देखेंगे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड, वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंस ऑफ एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ड इन रिटन इज कॉल्ड एज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। सेकंड है, इन सिंपल वर्ड, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है एक ऐसा साधन जिसमें प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, और प्रत्येक जो प्रतीक है वो अपनी एक आवाज दिखाता है। वेन वी आर डीलिंग विद द लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, जो हम इंग्लिश की बात करें, वी हैव टू रिमेंबर, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा दैट देर इज नो वन टू वन रिलेशन बिटवीन द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट एंड द साउंड, यानी शब्दों की जो शब्द हैं और उनकी जो आवाज़ है उनमें बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में संबंध नहीं है। एज वी नो देर आर 26 लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, क्योंकि हमें पता है अल्फ़ाबेट के कितने वर्ड्स होते हैं, 26, लेकिन दीज लेटर रिप्रेजेंट, ये जो शब्द हैं कितनी साउंड को प्रकट करते हैं, 44 साउंड्स को शो करते हैं। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, यानी इसका अर्थ क्या है, द स्पोकन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ नथिंग बट साउंड, जो हमारी बोलने वाली जो भाषा है वो किस पर बेस है, वो केवल आवाज पर बेस है। द स्पोकन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, किसी भी भाषा की जो बोलने वाली जो फॉर्म है, बोलने वाला जो प्रकार है वो क्या है, वो केवल एंड केवल क्या है, साउंड है। उस साउंड को लिखना ही क्या कहलाता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। द स्टडी ऑफ द साउंड ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड फोनेटिक, जो स्टडी है किसी भाषा की आवाज़ का अध्ययन करना क्या कहलाता है, फोनेटिक। एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मीन्स, इसका मतलब है ट्रांसक्रिपिंग, लिखना और टर्निंग द साउंड को बदल देना, किसमें, इन रिटन फॉर्म, लिखित में, किसी भी आवाज़ को लिखने में बदलना क्या कहलाता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। जस्ट एज वी हैव सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट आवर आइडियाज इन रिटन फॉर्म, जैसे हम सिंबल्स रखते हैं अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए, सिमिलरली इसी प्रकार से देर आर सर्टेन सिंबल्स, कुछ प्रतीक हैं, टू रिप्रेजेंट द स्पीच साउंड्स इनटू रिटन फॉर्म, जो कि स्पीच साउंड को लिखने में मदद करते हैं। दोबारा देखेंगे, द स्पोकन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज मेड ऑफ नथिंग बट साउंड, जो स्पोकन फॉर्म है हमारी बोलने वाली वो कुछ नहीं है, केवल क्या है, साउंड है। और किसी भी भाषा की जो साउंड का जो अध्ययन करते हैं वो हम करते हैं फोनेटिक्स में साउंड्स का अध्ययन करेंगे। और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है लिखना, ट्रांसक्रिप्शन लिखना, और टर्निंग द साउंड, आवाज को बदल देना, किस में बदल देना, इनटू रिटन फॉर्म, लिखित में बदल देना। जस्ट एज वी हैव सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट आवर आइडियाज इन रिटन फॉर्म, जिस प्रकार से हमारे पास प्रतीक हैं अपनी विचारों को प्रकट करने के लिए, लिखने के लिए, फ्रॉम, सिमिलरली इसी प्रकार से देर आर सर्टेन सिम्बल्स, कुछ प्रतीक हैं किसको बताने के लिए, टू रिप्रेजेंट द स्पीच साउंड इनटू रिटन फॉर्म, किसी भी स्पीच साउंड को लिखने के लिए कुछ सिंबल्स हैं जो आपको अभी बताए जाएंगे। नेक्स्ट, यूज एंड
इम्पोर्टेंस ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, यानी इसका क्या तो उपयोग है और क्या इसका महत्व है। इट मेक्स स्पीच विजिबल, यह है जो भाषा को दृश्य बनाता है। ये जो कोई भाषा है उसको क्या बनाता है, दृश्य। इट गिव्स प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इन डिक्शनरी, जब आप डिक्शनरी देखोगे, डिक्शनरी में जो मीनिंग लिखा रहता है उसको उच्चारण, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, वो प्रोनाउंसिएशन जो लिखा होता है वो कहलाता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इट गिव्स प्रोनाउंसिएशन, जो डिक्शनरी में जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। इट गिव्स प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स इन डिक्शनरी, यह डिक्शनरी में जो शब्द हैं उनको उच्चारण प्रदान करता है। अब उच्चारण से क्या होता है, इट हेल्प्स लैंग्वेज टीचर्स, जो लैंग्वेज टीचर्स हैं या रिसर्चर्स हैं, शोधकर्ता हैं, उनकी मदद करता है टू नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, किसी भी शब्द के प्रोनाउंसिएशन को ज्ञात करने के लिए। अब मान लीजिएगा आपको किसी वर्ड का उच्चारण नहीं पता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, तो आप डिक्शनरी की हेल्प लेते हैं। तो डिक्शनरी में जो वर्ड्स को जो लिखा रहता है, प्रोनाउंसिएशन करने का जो तरीका है, जो 44 सिंबल्स हैं वो आपको नेक्स्ट में बताए जाएंगे, वो सब क्या कहलाते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका उपयोग क्या है, ये भाषा को दृश्य बनाता है और डिक्शनरी के जितने भी वर्ड्स हैं उनको उच्चारण प्रदान करता है। और कोई जो टीचर होता है, शोधकर्ता होता है, या कोई विदेशी व्यक्ति होता है जो हम इंग्लिश को पढ़ना चाहता है या किसी भी लैंग्वेज को पढ़ना चाहता है, तो उसको उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन पता चल जाता है। The use of phonetic transcription is particularly helpful in teaching in foreign language। यदि आप विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं तो आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और सेकेंड लैंग्वेज टू लर्नर्स, या कोई दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं, हु कैन नॉट लर्न ईजिली बाई इमिटेशन, जो कि नकल के द्वारा नहीं सीख सकते। कुछ वर्ड्स हमारे सामने जो बोले जाते हैं उनको उनका उच्चारण हम सीख लेते हैं, जो वर्ड्स हमारे सामने नहीं बोले जा रहे हैं उनको बोलने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इन सम केसेस, कुछ मामलों में द रिसर्चर्स फाइंड डिफिकल्टी इन नोइंग हाउ टू टेक्स्ट आर एक्चुअली प्रोनाउंस। जब आप रिसर्चर हो, आप कोई शोध करता हो, आप किसी दूसरी लैंग्वेज का अध्ययन कर रहे हो, तो उसके जो वर्ड्स हैं उनका सही से ही आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, तो प्रोनाउंसिएशन सही, जो टेक्स्ट है उसका सही सही प्रोनाउंसिएशन पता करने के लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ती है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। नथिंग कैन बी सो मच हेल्पफुल फॉर हिम इन सच केसेस, एंड कोई भी चीज़ इतनी मददगार नहीं हो सकती जितना कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन उसके लिए हो सकता है। तो इसका यूज़ और इम्पोर्टेंस क्या है देखेंगे। ये भाषा को दृश्य बनाता है, ये डिक्शनरी के जितने भी वर्ड्स हैं उनको प्रोनाउंसिएशन देता है, और ये टीचर रिसर्चर है जिन्होंने नहीं पता हो सबको कैसे बोला जाता है, इसके माध्यम से वो उसका शब्द का प्रोनाउंसिएशन देख पाते हैं। और ये किसी विदेशी भाषा को आप सीखना चाहते हो या दूसरी भाषा को सीखना चाहते हो तो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नकल के माध्यम से बार बार किसी को देखते हुए प्रोनाउंसिएशन को हम संभव नहीं है कि सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन हम सुन सकें। और रिसर्चर जितने भी होते हैं, रिसर्चर को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि वास्तव में जो लाइनें लिखी हैं इनका क्या प्रोनाउंसिएशन है। तो उस केस में हम किसकी मदद लेते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मदद करता है। और ये इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है किसी भी रिसर्चर के लिए। नेक्स्ट है हाउ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वर्क, यानी कैसे कार्य करता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली टेक द एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड। एग्जाम्पल लीजिएगा, सेंट कैंट, सेंट से के बाद कांट, थ्रो बोथ द वर्ड बिगिन विद द लेटर सी। आप देखेंगे दोनों वर्ड किससे शुरू हैं, सी से, यट देयर इज अ डिफरेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में अंतर है। द फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्ट एज सेंट, पहला सेंट है, एंड द सेकंड इज कांट, सेकंड क्या है, कांट। ये जो सेंट और कांट है ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के 44 वर्ड्स हैं वहां से लिए गए हैं प्रोनाउंसिएशन करने के लिए। सेकंड एग्जांपल, द लेटर इज जी इन द वर्ड टारगेट इज प्रोनाउंस जी एज गेट, गेट में जी है और जैन में जेड, जैन। तो जी की वर्ड यहाँ पर तो जी से है और यहाँ पर किससे, जै से। द लेटर बी एल पी सी आर साइलेंट, कुछ सब साइलेंट रहते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा, लैम्प, टॉक, साइकोलॉजी, इंडिक्ट, डैम। तो साइलेंट वर्ड्स का भी पता हमें किससे चलता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से। इसको ठीक से समझने के लिए आप देखेंगे कि जो सेंट है,
कांट है, दोनों शब्द सी से शुरू हो रहे हैं लेकिन उनके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। पहले सी की आवाज़ से है, दूसरी की क्या है, कांट से है। तो जैसे लेटर जी है, गेट में जी से शुरू है, जैन में जी भी जी है लेकिन किससे शुरू है, जैन से। ऐसी जो साइलेंट वर्ड होते हैं उनका भी हमें किससे पता चलता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से। साइलेंट वर्ड। नेक्स्ट, कंपेयरिंग डिफरेंट वेराइटी ऑफ द सेम लैंग्वेज। इसका जो यूज़ होता है वो होता है कंपेयरिंग, तुलना करने में, दो भाषाओं की तुलना करने में भी इसका ही यूज़ किया जाता है। द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल्सो यूज इन कंपेयरिंग डिफरेंट वेराइटी ऑफ द सेम लैंग्वेज। एक ही भाषा को डिफरेंट तरीके से भी बोला जा सकता है। एक लिखित, यानी एक भाषा लिखित में सेम हो सकती है, रिटन में, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका अलग अलग हो सकता है। तो वो भी हमें किससे सीखने को मिलता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से। जैसे द ब्रिटिश एंड अमेरिकन यूजर्स स्पीक इंग्लिश बोलते हैं बट देयर प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन द टू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज ब्रॉट अबाउट बाय द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड। इन जो इंग्लिश के शब्द हैं इनका जो अंतर है वो केवल एंड केवल हम ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ही समझ सकते हैं। देखेंगे, टेक फॉर एग्जाम्पल ऑफ द इंग्लिश वर्ड लास्ट, फास्ट। लास्ट है और क्या है, फास्ट है। एंड क्लास इन द ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन दीज वर्ड्स आर ट्रांसक्राइब। यदि आप ब्रिटिश में पढ़ेंगे तो लास्ट, फास्ट और क्लास। और यदि दीज वर्ड्स आर ट्रांसक्रिप्ट इन अमेरिकन में पढ़ेंगे तो ये बोलेंगे सेम वर्ड है, लॉस्ट, फॉस्ट, क्लास। क्लियर। तो ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो एक ही भाषा को भिन्न भिन्न तरीके से बोलने के लिए भी हमारी क्या करता है, मदद करता है। ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों ही इंग्लिश बोलते हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और जो इनका जो डिफरेंस है उसको हम किसके माध्यम से समझ सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के उच्चारण के माध्यम से। जैसे देखिएगा, 3 वर्ड हैं आपके पास, लास्ट है, फास्ट है और क्लास है। यदि ब्रिटिश में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आप किसी ब्रिटिश डिक्शनरी देखेंगे तो इसमें इसका जो प्रोनाउंसिएशन लिखा होगा लास्ट, फास्ट, क्लास। और अमेरिकन में देखेंगे तो लॉस्ट, फास्ट। ये जो वर्ड्स हैं ये सब क्या है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, उच्चारण लिखने का तरीका। नेक्स्ट, अब मेन बात यह है कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को शो करने के लिए क्या किया गया, पूरे वर्ल्ड ने एक ही टेक्निक अपनाई। उसका नाम, जो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है, उसने एक योजना, एक ग्रुप बनाया और उसने पूरे वर्ल्ड के लिए एक IPA, एक इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट दी जिसमें 44 वर्ड्स दिए और उन सब वर्ड्स की क्या थी, अलग अलग क्या थी, साउंड थी। नेक्स्ट देखेंगे, टाइप्स ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ये इसके टाइप है 4। नेक्स्ट देखेंगे, ये है मेन आपका जो इंटरनेशनल IPA बनी थी, उसने हमारे पूरी दुनिया को 44 साउंड्स दी। देखेंगे, पहली साउंड क्या है आपकी, फील, कैपिटल ई। जब किसी भी डबल ई की ये वाली जो साउंड है वो आपको चाहिए तो उसको जो शो करने का तरीका होगा आई और छोटे छोटे 2 मार्क। फिल, छोटी ई, फिल, इन दोनों को छोड़ देंगे, इसका सिंबल क्या है, आई। सेट, इसको किससे शुरू करेंगे, ई से। ये सब आपके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। जो 26 वर्ड्स थे वो अपने आप में मतलब एनफ नहीं थे, पर्याप्त नहीं थे, इसने 44 वर्ड्स दिए हर साउंड को निकालने के लिए। जब आप डिक्शनरी देखेंगे तो डिक्शनरी में इस तरह से साउंड होंगी। इन साउंडों को आपको लर्न करने का पड़ेगा। लर्न करने के लिए आपको ये वाला चार्ट देखना पड़ेगा। सेट, AE। कार, कार की साउंड इससे, जो साउंड कार में बोली जा रही है वो साउंड इससे शो होगी। पॉट, पॉट को साउंड है ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन उच्चारण है। यदि आपको ये वर्ड दिख रहा है तो इसका मतलब आपको वही साउंड निकालनी पड़ेगी जो पॉट में निकल रही है। कॉट, ऑट, ओ की आवाज़ ये है। पुट की आवाज़ ये है। पूल की आवाज़ ये है। कट की आवाज़ ये है। बर्ड ये आवाज़ है। एगो ये आवाज़ है। पिले ये साउंड है।
फ्लाई ये साउंड है, गो गो ये साउंड है, नाव ये साउंड है, बॉयल बॉयल की साउंड देखें, बॉयल ये साउंड है, फियर फियर की साउंड ये है, फेयर फेयर की साउंड ये है, फेयर एक ये साउंड है, पुअर पुअर इस साउंड से शो करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ये वॉवल्स की साउंड थी, ये वॉवल्स की साउंड थी, ये थोड़ी आपको दिक्कत पैदा करेंगे लेकिन आपको लर्न करनी पड़ेंगे अच्छे से। ये कॉन्सोनेंट्स की साउंड है, जैसे पिन पे की साउंड पी से, बिन बी, टिन टी, डिन डी, किन के, गन जी, चे चिन ये वर्ड, जन ये, मैन एम, नो एन, सिंग एंड, फाइन एफ, वाइन वी, थे के बाद कभी आपने देखा होगा डिक्शनरी में थे को जो सिंबल करेंगे इससे करेंगे थीटा से, देन दी, सिप से के बाद ये, जिप जे, शिप शिप, प्लेजर जे प्लेजर, हैट, लीव, रेड, यट ये की आवाज़ साउंड के लिए, यह के लिए ये वाला वर्ड है, वेट वेट के लिए डब्ल्यू है। तो ये 44 वर्ड्स है, जब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे आप फोनेटिक ट्रांसलेशन को नहीं समझ पाओगे। फोनेटिक ट्रांसलेशन केवल ये नहीं है, केवल ये जो आपको वर्ड्स बताएं 40 वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं, आपको इनके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।